प्रदूषण से पोषण। दोस्तों, आज मैं इस विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। गाय, माँ, नंदी या जितने भी अन्य जीव हैं, क्या इनको जो रोड पर कचरा पड़ा रहता है, जो मानवों के द्वारा हमारे द्वारा रोड पे जो कचरा फेंका जाता है, क्या ये कचरा उनको खाने में मज़ा आता है? जी नहीं दोस्तों। अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि उनके पास और कुछ खाने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए उनको प्रदूषण से पोषण लेने के लिए हमने खुद ही मजबूर किया है। उनके पास खाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है और ना हम उनके लिए उस तरह से कुछ कर पा रहे हैं। दोस्तों, धेनु सेवा संस्थान में जब से हमने कार्य शुरू किया है, गौ माता का रेस्क्यू करना, नंदियों का रेस्क्यू करना और अन्य जीवों को भी रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट करने का, तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते। हमारे अलावा जितने भी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी ठीक करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, वो केसेस कुछ ऐसे होते हैं जब गाय, माँ, नंदी या और भी जितने जीव हैं वो जब पॉलीथीन, पन्नी ये सब खा लेते हैं। दोस्तों, जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे 1 या 2 पॉलीथीन ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने खाई होगी, लेकिन नहीं दोस्तों। आप ऑपरेशन के कुछ वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे कतारों में पन्नियां लाइन से निकलती जाती हैं। मतलब उनके पेट में लगभग 60% हिस्से में सिर्फ पन्नियां होती हैं दोस्तों। और ऐसा कचरा होता है जो उनके पेट में र्यूमिनल इन्फेक्शन नाम का एक इन्फेक्शन पैदा करता है और उसके बाद इनकी धीरे धीरे डाइट कम होती जाती है। और संस्थान में ला करके जब हम इन्हें अच्छा भोजन, जो कि गाय माँ का भोजन होता है, वो भोजन जब हम इन्हें कराते हैं और वो भोजन वापस आता है और ये लोग पागुर करते हैं, उस समय वो पन्नी या जो कुछ भी इन्फेक्टेड एलिमेंट इनके पेट में होता है वो गले में आकर के चोक कर देता है। और दोस्तों, हम पूरी कोशिश करने के बाद भी ऐसे केसेस को नहीं ट्रीट कर पाते। डॉक्टर्स और विशेषज्ञ जितने भी हैं उनकी हेल्प लेने के बाद भी ऐसे केसेस ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पॉलीथीन का जो आविष्कार है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगदायी है। हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यूज़ आता है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, मिनिमाइज करने का मतलब मेरा ये है कि जितना कम हो सके हम इसका यूज़ करें और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने का सामान है, हम एटलीस्ट पॉलीथीन में डाल के बाहर ना फेंकें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो पता नहीं हमारे द्वारा ही जाने अनजाने में कितनों की जान जा रही है। पहले हमको भी ये नहीं पता था, पर अब जब हम धेनु सेवा संस्थान में चिकित्सा करते वक्त, चिकित्सा का हिस्सा होते वक्त जब हम ये देख रहे हैं कि कितनी जानें इन चीज़ों से जा रही है, तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब इस चीज़ को हम रोकें। गाय माँ तो ठीक है, प्रकृति को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। दोस्तों, कि क्या हमारे दादा नाना के समय में ऐसी समस्याएं नहीं थी? वहां पर दोस्तों वो लोग झोलों का उपयोग करते थे या वो लोग हाथ से बनी चीज़ों पे ही अपना सामान लाद कर लेके आया करते थे। पर आज की जनरेशन में शायद हमें शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों के सामने ऐसा करने में। अब फिर भी कॉटन बैग से ऐसी चीज़ों का चलन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपन उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें और पॉलीथीन को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। कम से कम हमारे हाथों से तो ये काम नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, जहाँ पर प्रदूषण देखने को मिलता था, पर उन जगहों में जहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमंस का आना जाना ही नहीं होता है, जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, वहाँ पर भी, वहाँ पे जो गाय माँ, गौवंश और अन्य जीव हैं, वहाँ पर भी वो कचरा खा रहे हैं। कचरा हर जगह फैला हुआ है। अब समय आ गया है दोस्तों कि हम सब मिलकर जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक का यूज़ करें और ऐसा करके हम बहुत लोगों की जानें बचा सकते हैं। धन्यवाद।